महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 1,000 रुपए व साल के 12,000 रुपए प्रत्येक पात्र महिला को दिए जाएंगे। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 12,000 रुपए किन किन महिलाओं को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। महतारी वंदन योजना की घोषणा मोदी की गारंटी में घोषणा की गई थी, यानी कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। अब महतारी वंदन योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक पात्र महिला को साल के 12,000 रुपए वहीं हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किन किन महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे, एक परिवार से कितनी महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसके लिए दिशा निर्देश क्या है, यानी कि किन किन महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे और कौन कौन महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती है। साथ ही महतारी वंदन योजना का फॉर्म पहले ऑफलाइन भरा जाएगा, उसके बाद में उस फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, इसी तरह से महतारी वंदन योजना का पोर्टल जारी किया जाएगा और उस पोर्टल की मदद से आप सूची भी देख सकेंगे कि आपको साल के 12,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर यदि आपके घर में 4 महिलाएं हैं तो प्रति वर्ष 48,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि एक महिला को साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। और परिवार में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह से 48,000 रुपए मिलेंगे। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। केवल छत्तीसगढ़ मूल निवासी राज्य की महिलाएं ही इस महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य की सभी पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिला परिवार की फॉर्म भर सकती है। ये नहीं है कि परिवार में एक महिला ही फॉर्म भर सकती है या फिर 2 महिलाएं फॉर्म भर सकती है, सभी पात्र महिलाएं फॉर्म भर सकती है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत साल के 12,000 रुपए प्रति माह 1,000 रुपए लेने के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना होगा, तो ये है महतारी वंदन योजना का ऑफलाइन फॉर्म। इसे आपको भरना होगा। इस फॉर्म में महिला की बेसिक जानकारी पूछी गई। जैसे सबसे पहले पूछा गया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो भी महिला फॉर्म भर रही है उसके फॉर्म संख्या यहाँ पर लिखे जाएंगे और जिस तारीख को ये फॉर्म भरा जा रहा है वो तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद में जो भी आवेदन करने वाली महिला है, जो पात्र है, उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में पात्र महिला के पति का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए में साल के 12,000 रुपए हर विवाहित महिला को हर महीने और हर साल मिलेंगे, यानी कि ये फॉर्म केवल विवाहित महिला ही भर सकती है। साथ ही यहाँ पर महिला के संपर्क नंबर यानी कि मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद में इस महतारी वंदन योजना के फॉर्म में पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का नाम लिखा जाएगा, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद में अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो तहसील का नाम लिखा जाएगा, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो ब्लॉक का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में महिला के जिले का नाम लिखा जाएगा। तो ये फॉर्म जो भरा जाएगा ये कैंप लगाकर भरे जा सकते हैं, यानी कि आपके आंगनवाड़ी के अंदर में कैंप लगाकर भरे जा सकते हैं या फिर अन्य जगह पर कैंप लगाकर आपके वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाकर ये महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में परिवार में विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर संख्या भर सकते हैं। 2 महिलाएं हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। यहाँ पर परिवार में जितनी भी विवाहित महिला है उनकी संख्या लिखना होगा। उसके बाद में जो भी ये महिला फॉर्म भर रही है उस महिला के यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इस महतारी वंदन योजना को जैसे ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनेंगे, बनते ही इस योजना को सबसे पहले लागू किया जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्म को कट किया जाएगा और ये फॉर्म महिला को रिसिप्ट के रूप में दिया जाएगा, यानी कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म भर दिया है। और अगर आपके परिवार में 2 महिलाएं हैं तो साल के 24,000 रुपए मिलेंगे। अगर परिवार में 4 विवाहित महिलाएं हैं तो 48,000 रुपए मिलेंगे। अगर परिवार में 5 विवाहित महिलाएं हैं तो 60,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा और गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत क्या दिशा निर्देश है, यानी कि कौन कौन महिलाएं फॉर्म भर रही है, इसके लिए एक दिशा निर्देश वायरल हो रहे हैं। इसी के अनुसार हम आपको बताते हैं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कौन कौन महिलाएं पात्र हैं और कौन कौन महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। हालांकि ये दिशा निर्देश में बदलाव किए जा सकते हैं और नए दिशा निर्देश भी लागू किए जा सकते हैं।
एक नंबर पॉइंट है, विवाहित महिलाओं का 2 वर्ष पूर्व विवाह पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि जिनके विवाह को 2 साल हो चुके हैं वही महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। ऐसे विवाहित महिलाएं जिनके 2 से अधिक संतानें हैं वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि महतारी वंदन योजना में जो भी महिला फॉर्म भर रही है उसके अगर 2 से ज्यादा संतान है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। महतारी वंदन योजना हेतु ये जो नियम और शर्तें दी गई है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, केवल वायरल है। हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये ऑफिशियल है, यही नियम और शर्तें लागू की जाएगी। हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि वर्तमान में महतारी वंदन योजना के लिए जो नियम और शर्तें वायरल हैं वही हम आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट है, ऐसे बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय यानी कि सालाना आय 15,000 रुपए से अधिक है वह इस योजना हेतु पात्र नहीं है। यानी कि परिवार जो बीपीएल है उनके अगर परिवार की वार्षिक आय 15,000 रुपए से अधिक है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 4 नंबर है, अविवाहित परित्यक्ता विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। 5 नंबर है, अन्य किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। यानी कि अगर कोई भी महिला सरकारी योजना का लाभ पहले से ले रही है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। महतारी वंदन योजना के नियम और शर्तों का 6 नंबर पॉइंट है, परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय सेवा यानी कि सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मी या नियमित दैनिक वेतनभोगी उस परिवार की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, संविदा कर्मी है या फिर नियमित या फिर दैनिक वेतनभोगी पर कार्यरत है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 7 नंबर पॉइंट है, महिला स्वयं सहायता समूह या वह महिलाएं जो किसी योजना के तहत अनुदान या ऋण प्राप्त कर चुके हैं वे इस योजना हेतु पात्र नहीं है। यानी कि अगर आपने स्वयं सहायता समूह या फिर अन्य किसी योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है इस वायरल दिशा निर्देश के अनुसार। साथ ही 8 नंबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही परिवार की महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। यानी कि जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिला है उन परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा इस दिशा निर्देश के अनुसार। 9 नंबर है, तेंदुपत्ता संग्रह परिवार जैसे तेंदुपत्ता बोनस प्राप्त होता है वह इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात जिन परिवारों को तेंदुपत्ता बोनस मिल रहा है उन परिवार की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा इस वायरल महतारी वंदन योजना के दिशा निर्देश के अनुसार। 10 नंबर है, भूमिहीन खेती और मजदूर जिसे मजदूर कल्याण योजना के तहत राशि प्राप्त होती है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर किसी परिवार को मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है, रुपए मिल रहे हैं तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है इस वायरल दिशा निर्देश के अनुसार। तो दोस्तों ये जो दिशा निर्देश है ये ऑफिशियल नहीं है, केवल वायरल हो रहे हैं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत नियम और शर्तें क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य में मोदी की गारंटी के अनुसार आयुष्मान भारत स्वस्थ छत्तीसगढ़ योजना के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य इलाज का लाभ मिलेगा। साथ ही रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यानी कि रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को 1,50,000 रुपए मिलेंगे। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत परिवार में एक पात्र महिला को 12,000 रुपए, वहीं 2 पात्र महिला को 24,000 रुपए, इसी तरह से जितनी भी पात्र महिलाएं उन सभी को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में महतारी वंदन योजना को लागू किया जाएगा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली महिला को किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, महिला के पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए होगी, राशन कार्ड परिवार का बना हुआ होना चाहिए। तो साथियों आप हमें कमेंट करके बताएं महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म भर दिया या फिर नहीं भरा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कौन कौन महिलाएं फॉर्म भर सकती है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आज हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी, मिलेंगे वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो जाए।